नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी एक जातक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 52-53 साल के आसपास की उनकी उम्र है। 1972 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, हाथ अगर कहा जाए अच्छा है, उंगलियां पतली हैं, भाग्य को बढ़ाने वाली, भाग्यशाली बनाती हैं। एक बात, सामान्य आकृति का हाथ है, नौकरी या व्यवसाय दोनों ही कर सकता है। व्यवसाय करते ही करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भले नौकरी के साथ करें या केवल नौकरी या शुरुआती दौर में नौकरी, फिर बाद में व्यवसाय। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से कर्व है, अंगूठा ठीक ठाक सा लंबा है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये निशान अगर कहा जाए धन, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इसमें ये रेखाएं ऐसे में कहा जाएगा घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें व्यक्ति के पास होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। रेखा कट रही है, ऐसे में कहा जाएगा मौजूदा समय तकलीफ का। अभी मैं सब बताता हूँ आपको। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, ऊपर से पतली है, अपनी मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ये हिस्सा ठीक ठाक सा लंबा है, धन अच्छा जीवन में कमाएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रखें, ना करें। ज़्यादा अच्छा करते हैं तो किसी ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। ये हिस्से पे कई रेखाएं खून जनित बीमारी को दिखाता है, खासकर बीपी या शुगर। खून से संबंधित बीमारियों में सावधानी बरतें। शनि की उंगली लंबी, शनि का तीसरा पर्व लंबा, हार्डवर्क, मेहनती, दिमागी, दिमाग का बड़ा तेज। ये हिस्सा अगर कहा जाए धन आएगा, धन से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, कुछ समय के अनुसार थोड़ा पीड़ा भी प्रॉपर्टी से मिलती है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी, सूर्य का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, जो कि सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा है, जो थोड़ा सा कम है, फिर भी कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। बुध की उंगली ऊपर से पतली होना, ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने काम में निपुण होते हैं। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ाता है। इस पर कई रेखाएं खिंच रही हैं। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। पत्नी के शारीरिक कष्टों को भी ये दिखाता है समय के अनुसार। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, गुरु के क्षेत्र पे अगर कहें ये मछली नुमा आकृति बेहद फ़ायदेमंद है। व्यक्ति को संकटों से निकालने में, उबारने में कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये रेखा हल्की है या हल्की पड़ रही है तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन में घर, गाड़ी, वाहन, भौतिक सुखों के इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, जो कि अच्छी कहलाएगी। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शनि के क्षेत्र पे अगर कहें ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा मौजूदा समय में कष्ट को इंगित करती है। देखिए, अगले 2.5 साल का पीरियड, शरीर का भी ध्यान रखना, शारीरिक कष्ट भी मिलेगा और धन का व्यय, खर्च, कर्ज, पैसे का फंसना, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप उलझेंगे। एक बात, साल 2025, साल 2026, साल 2027, ये 3 साल का पीरियड, आप 2 साल का पीरियड आपको बहुत सावधानी से निकालना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस समय की जो परेशानियां होंगी, फिर उससे निकलने में आपको समय लग जाएगा, कम से कम 4-5 साल, ये मान के चलिएगा। तो कोई भी कार्य करिए, कहीं किसी प्रकार से आंखें मत बंद करिएगा, देख दाख के पूरी मुस्तैदी से करिएगा। सेकंड अगर कहा जाए, इसका पूर्वाभास आपको लगने लगा होगा, तो आपको बहुत सावधानी से चलना है। कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। किसी प्रकार का कर्ज, उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से बचा के चलिए। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन की आवक अगर व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन झटके भी लगेंगे। पैसे का फंसना, व्यय होना, खर्च होना बहुत ज़्यादा। कोई भी नया काम आपको 25, 26, 27 में नहीं शुरू करना है। जो काम कर रहे हैं उसी पे दिल और दिमाग दोनों ही लगा के चलिए, क्योंकि खर्च और व्यय इस समय पे बढ़ेंगे। गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, व्यवस्थाएं आपको देता रहेगा, लेकिन वहीं पे कहा जाएगा शनि और राहु के कारण व्यक्ति को अगले 2 साल का पीरियड सावधानी से निकालना है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, सूर्य पे ये रेखा अद्भुत रेखा, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी रेखा है। ये रेखा, इसमें मिलना काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है या फिर बढ़ाती है, जो कि अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में भी लाभ दिलाती है। इसके एक बगल में रेखा, पैसा तो आता है, खर्चा भी होता है, ये उसके संकेत देती है। दूसरी बात, अब यहाँ पर एक प्रश्न आपने पूछा है, सूर्य रेखा के नीचे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में
एक निशान बन रहा है। सूर्य रेखा के नीचे, सूर्य रेखा ये है, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये दोनों हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा हो गई। मछली का निशान बन रहा है। देखिए मछली का निशान आपको मैंने फिश साइन बताया था, ये होता है, ये होता है फिश साइन, ये ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फिश साइन। मतलब ये हो गया ये जो आपका यहाँ बन रहा है, अद्भुत है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये कोई विशेष मतलब नहीं है, ठीक है। इसका ये मछली का निशान नहीं कहा कहलाएगा, ये भाई ये बना। इसके अलावा अगर कहा जाए तो एक ये है, ये अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये आपके लिए बेकार है जिसका टाइम फ्रेम चल रहा है, जिसको मैं हरक रहा हूँ कि मान जाइए। अब थोड़ा सा सावधानी बरतिए सभी चीज़ों में। बुध अगर कहा जाए बेहतर है, बुध अगर कहा जाए अच्छा है। एक बात वहीं पे जब आप देखेंगे बुध पे ये रेखा दो फाड़ में बटना, ठीक है। बेटी अगर हो, पहली संतान और ख़ासकर बेटी, तो थोड़ा सा अगर कोई विवाह है या कोई बातचीत है, सावधानी बरतें, उसके शरीर स्वास्थ्य के लिए भी सावधानी बरतें। बाकी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हिस्सा अगर कहें तो विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रहिए। महिला, विपरीत लिंगी महिला मतलब हो गया कि कोई बाहर की महिला से सावधानी बरतें। ये रेखा अगर कहा जाए अद्भुत रेखा, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए धन पैसे इत्यादि चीज़ों के लिए बेहद अच्छी है। भाग्य रेखा नीचे से दो फाड़ में होना, उसके बाद अगर कहा जाए जीवन रेखा से मिलना, ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी मेहनत अपने दम पे अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये दाग धब्बे देख रहे हैं, ये छटक पटर, हल्का हल्का सा कालापन, ये स्पॉट, ये सब शारीरिक कष्ट हैं जो मिलने वाले हैं। सावधानी बरतिए, धन के लिए भी, काम के लिए भी, शरीर के लिए भी। 2 साल बहुत सावधानी, किसी ढंग के आदमी से तत्काल जो है अपनी राहु की शांति विधि विधान तरीके से करा दीजिएगा, विधि विधान तरीके से। बाकी जो है तरीका स्टाफ से पूछ लीजिएगा, वो आपको तरीका बता देगा, उस तरीके से बात करके किसी से करा दीजिएगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़ जो है इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2027 तक 25, 26, 27 ये टाइम फ्रेम सावधानी से, उसके बाद से फिर ठीक है। झटके खाएंगे लेकिन उबर जाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। सेकंड, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए मस्तिष्क रेखा, ठीक है, मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा होपलेस समय के अनुसार करती है, लेकिन फिर भी ठीक है। धन आता है जाता है वाली स्थिति बनाती हैं, और जिस अचानक धन आता और अचानक जाता भी है, लेकिन फिर भी ठीक है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। एक बात, वहीं हृदय रेखा अगर कहा जाए तो अच्छी कहलाएगी। उंगलियां अगर कहा जाए पतली हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को प्रसिद्धि, नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, मान सम्मान इत्यादि चीज़ों को बढ़ाता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। किसी भी प्रकार का विदेश से संबंधित प्रपोजल या काम से संबंधित हो सकता है इस समय पे आपकी बात हो, लेकिन कोई भी प्रपोजल या इनसे संबंधित चीज़ों में थोड़ा सावधानी रखिएगा। इसमें तय है कि एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति विदेश से संबंधित धन भी कमाएगा। और ख़ासकर अगर कहा जाए तो साल 2032 से 32, मतलब ये आप 52 साल के हो गए, वही 57-58 साल की आयु से फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। बुढ़ापा पूरा अगर कहा जाए धन से ही समृद्ध रहेगा। धन उस पीरियड में व्यक्ति बहुत अच्छा कमाएगा, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। एक बात, दूसरी चीज़ हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, देखिए काम व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी अभी भी, बस थोड़ा सावधानी बरतिएगा। अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य, अपनी गाड़ी वाहन, इन सभी चीज़ों का सावधानी, और ख़ासकर खून जनित बीमारी और वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेकंडली अगर कहा जाए भाग्य जब अच्छा होता है, उंगलियां पतली हो रही हैं, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, अंगूठे का आकार देख के ये कहा जाएगा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। स्ट्रगल भी लाइफ में बहुत किया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अपना एक मुकाम बनाया, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज़ हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए, जीवन रेखा से जब भी ये रेखा मिलती है, ये भी व्यक्ति को जीवन में निराश नहीं होने देती है। लेकिन जीवन ही यही है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी कुछ कभी कुछ। दूसरी बात, तीसरी चीज़, अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं, फिर जो और कुछ बताना होगा फिर मैं और कुछ बताऊंगा।
वर्तमान में ट्यूबवेल के खनन का कार्य कर रहा हूँ, स्वयं की गाड़ी। हाँ, तो थोड़ा सावधानी बरतिए। अब जैसे गाड़ी घोड़ा वाहन इत्यादि चीज़ें 25 और 26 में परेशान करेंगे, थोड़ा सा देख के चलिएगा, ठीक है। कहीं भिड़ रही है, कहीं लड़ रही है, कहीं ड्राइवर परेशान कर रहा है, ये सारी चीज़ें। ट्यूबवेल का कार्य आगे बड़े स्तर पे करना है, बच्चों का सहयोग मिलेगा। देखिए, अभी 2 साल आराम से चलिए, उसके बाद भागिएगा। बच्चों की बात करें, बच्चों का कैसे कैसा रहेगा, देखिए आपके हाथ से तो या जन्म कुंडली से अगर कहा जाए बच्चों का क्या भविष्य रहेगा, उनके लिए लोहे का काम सूट करेगा कि नहीं करेगा, वो सब उन्हीं से देखना पड़ेगा। एक बात लास्ट उंगली में मोती पहन रखा है, ठीक है। सेकंड आपने दिखाया सूर्य है, वो मैंने बता दिया। आगे का मार्गदर्शन कर, चलिए अब बात करते हैं और आगे की। अब जैसे मैंने बताया कि बुढ़ापे तक 57-58 वर्ष के आसपास की आयु से फिर बुढ़ापे तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर वो टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा है। साल 2029 से लेके 31 तक 29 से लेके 31 तक का पीरियड भी आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए, व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए। इसमें अगर कहा जाए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से संबंधित या विदेश से संबंधित धन भी इसमें है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा। व्यवस्थाएं सामान्यता चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थर्ड, आकस्मिक धन लाभ के भी इसमें योग है, लेकिन अभी धन नुकसान के योग है, तो थोड़ा सावधानी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ, इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो जैसे ये आपका जो है ना मणिबंध पे ये चेन टाइप की बन रही है, ठीक है। अब चेन बनना सामान्य सी बात है, सबके हाथ में बनती है। एक होता है मणिबंध ही चेन की नुमा आकृति में है, वो अगर कहा जाए एक सामान्य है, लेकिन जब एक रेखा के ऊपर इस टाइप का बने तो ये थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है मौजूदा समय पे। यहाँ से एक रेखा निकल रही है, पत्नी को शारीरिक कष्ट या पत्नी को लेकर चिंताओं को इंगित करता है, जबकि ऐसे लोग के जीवन साथी अच्छे होते हैं, तो उनके भी सही स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब कभी समय मिले तो एक बार दिखवा लीजिएगा। थर्ड, मैंने जो भी चीज़ें कही हैं उसका ध्यान रखिएगा। रही धन की बात, बुढ़ापा अच्छा जाएगा, नो डाउट। अभी का पीरियड सावधानी, शरीर स्वास्थ्य का, वाहन गाड़ी से संबंधित, पैसा फंसेगा, अटकेगा, कर्ज चढ़ेगा, ये तय है। कर्ज को लेकर थोड़ा सा व्यक्ति तनावग्रस्त होगा, तो जब चीज़ें पहले से ही पता हों तो अपने आप को, व्यक्ति को सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। फिर भी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी अभी भी आपकी, ठीक है। बस ये जो चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान रखिए, बाकी उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कुछ उपाय मैं लिख के भिजवा देता हूँ आपको, वो करिएगा। इसमें एक पन्ना पहन लीजिएगा इस जगह पे, इस उंगली में, लगभग 6 कैरेट का सोने, 6 या 7 कैरेट का सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। एक बात, दूसरी चीज़, कुछ उपाय और मैं आपको लिख के हाथ भेजूंगा जो रूटीन पूजा पाठ के होंगे आपके लिए, वो करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।